दिल ने तो साथ दिया नहीं, फिर सोचा बीजी की सुन लो। अब अपनी बुजदिली पर इतना तो पर्दा मत डालो। मैंने कौन सी बुजदिली दिखाई है? आखिरी मिनट पे तुम भी चढ़ गई थी डर के। नहीं सलीम, मैं नहीं करूंगी आंखें बंद। मुझे डर लगता है कहीं तुम फिर ना चले जाओ मुझे छोड़ के। मुझे तो रोना आ रहा। नहीं मुमताज, नहीं मुमताज, ऐसे नहीं रोना। ऐसे अपनी आंखों के आंसू जाया नहीं करने इतने कीमती मोती। यार कहाँ रह गए हैं ये लोग? अब तक तो आ जाना चाहिए था। यार ये लोग तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। नहीं तुम क्यों इब्लीस की बेवा की तरह ऐसे लूलूर फिर रहे हो? अगर हम अंदर चले गए उनके बगैर तो सारे पूछेंगे कि हम अकेले क्यों थे। यार यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है। लो आ गए। तुम लोग अंदर क्यों नहीं गए हो अभी तक? यार हम तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे? फोन क्यों ऑफ था तुम लोगों का? वो मेरे फोन की बैटरी लो थी। लेकिन देखो बारी बारी अंदर जाना पड़ेगा, बीजी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब साथ गए थे। बीजी को सब पता है शामिर, वो कोई बच्ची नहीं है। अच्छा एनीवे चलो चलो। ये क्या इधर उधर देख रहे थे तुम? इतनी रात को आप क्या कर रही हैं? तुम ये घर में क्या तांका झांकी कर रहे थे? वो ये दरअसल वो क्या ये वो लगाई हुई है तुमने? मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था। क्या हो गया? इतनी रात को? हाँ तो और क्या, मैं जा नहीं सकता? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे से? हाँ। इस टाइम क्या बात है? उस सिकंदर से मुझे मिलने जाना है। वो क्यों? मैंने ना उससे मिल के पुराने खाते बंद करवाने। मैं तो कहता हूँ उसको आना बंद कर दो। तू जा जाके सो जा, मैं जरा फ्रिज में से पानी पीने जा रही हूँ। सुबह का बचा हुआ पूरी हलवा ना खा लेना फ्रिज से। और नहीं खाती, मैं तो वैसे चेक ही करूंगी। बहुत भूख लगी है, फ्रिज को फ्लोर के आती हूँ। सुनो पुत्र, जो तुम लोगों से मैं बात करने लगी हूँ ना, मेरियां नुआ बन के ना सुनना, मेरियां तियां बन के सुनना। कैसी बातें कर रही हैं आप बेजी? हमने तो कभी आपको अपनी सास समझा ही नहीं, और आपने भी माओ से बढ़कर हमें प्यार दिया है। आहो बेजी, बिल्कुल सही कह रही तबिंदा, हम आपकी बेटियां ही हैं। आप माँ बन के हमसे जो भी गाल करना चाहती है ना, दिल का जो भी बोझ हल्का करना चाहती है, फौरन कर लें। बताएं क्या बात है? खुश रहो पुत्र, दोनों खुश रहो। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मैं मुमताज और सलीम के ब्याह के लिए तैयार हो गई हूँ। लेकिन क्या बेजी उनको लुचना टाल देना की होया? दसो, फैसला तो नहीं बदल लिया? फैसला मैंने नहीं, तकदीर ने बदल दिया है। ये मेरा दोष नहीं है, ये तकदीर के फैसले हैं। एला बेजी ड्रैग क्यों कर रहे हो तुसी? जल्दी जल्दी दसो। पता मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मेरा दिल घटना शुरू हो गया। हौसला करें शकीला, पहले बेजी की पूरी बात तो सुन लें। हो सकता है कोई ऐसी बात हो ही ना जिससे किसी की दिल आजारी का कोई खदशा पैदा हो। शकीला पहले मेरी बात सुन ले, फिर जितना चाहे रोला पा लेना। अच्छा बेजी दसो जल्दी जल्दी। बात ये है कि सोहा शामिर से ब्याह नहीं करना चाहती। हैं? क्या? की कह रहे तुसी बेजी? ये आप क्या कह रही हैं बेजी? ऐसा नहीं हो सकता, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। सोहा हमारी बच्ची है, हमने तरबियत की अपनी बच्ची की, वो कभी बड़ों के सामने ऐसी गुस्ताखी कर ही नहीं सकती है। पुत्र जी, ये गुस्ताखी नहीं है, ये उसका शरई और कानूनी हक है जो उसने अब इस्तेमाल किया। उसे अब भी नहीं करना चाहिए था ये अपना हक जो है ना इस्तेमाल। हाय इस लड़की ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी तो नाक कटा दी है। मैं किस किस को जवाब देती फिरूंगी? शादी से इनकार ही कर दिया। सारे खानदान वाले तो यही बोलेंगे ना कि शकीला ने अपनी कुड़ी की चंगी तरबियत नहीं की है। सारा इल्जाम मेरे पे आएगा, मैं क्या कहूंगी? हौसला करें शकीला, आप अकेली तो नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। तो बिंदा बिल्कुल ठीक कह रही है शकीला, ये हमारे घर की बात है और घर में ही रहेगी। जब कुड़ी ब्याह के लिए तैयार ही नहीं है तो शादी होगी कैसे? और जब शादी नहीं होगी तो सारे जग को विच वाली बात तो पता चल ही जाएगी ना। मेरी सोहा मुमताज की तरह बिल्कुल कली रह जाएगी, कोई से पूछेगा भी नहीं, मुंह भी नहीं लगाएगा। हाय खुदा ना खास्ता, क्यों अकेली रह जाएगी हमारी सोहा? और किसमें इतनी जुर्रत है कि हमारी बच्ची के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकाले? हम वो जबान ना खींच लेंगे। मेरी बात सुनो, इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। सोहा ने शामिर से ब्याह करने से इनकार किया है, कोई जोग नहीं ले लिया। कितना रोला पाया तुसी। मैं ये चाहती हूँ कि घर की बात ना घर में ही रह जाए। सोहा और मोहित एक दूसरे को प्यार करते हैं और ब्याह करना चाहते हैं।
ये शामिर तो बीच में ही आ गया। सोहा और मोहित? मोहित और सोहा? क्या बात है, तुम दोनों के मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? शोक मना रहे हैं। वो क्यों? तुमने जो कर इतना खर्चा करा दिया उसका पूरा वॉलेट खाली हो गया। शर्म तो आई नहीं तुम्हें? हिसाब लगा रहा था वो भी। ये क्या कह रहा है? कल जो तुमने मुझे शॉपिंग कराई, मूवी दिखाई, खाना खिलाया, उसका तुम हिसाब? यू आर सो मीन, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा। यार सुहा क्या हो गया तुम्हें? कम ऑन। मीन मैं नहीं हूं, मीन ये है। हम दोनों को लड़वा रहे हैं आपस में। देखो तो किस तरह बीज जमालो बन के बैठा हुआ है। मैं भी जवालो बन के बैठा हुआ हूँ। अरे सुबह से तुम अपना वॉलेट लेके रोए जा रहे हो, खर्चा हो गया, पैसे खर्च हो गए, और हिसाब लगा रहे हैं सुबह से। पूछो उससे। मुईज, तुमने जितना भी खर्चा मेरे पे किया तुम उसका हिसाब रख रहे हो? ओह माय गॉड, तुम इतने चीप थे, मुझे पता भी नहीं था। सुहा कम ऑन, मैं ऐसा नहीं हूं, तुम्हें पता है। इनफैक्ट मैंने तो अभी तुम्हें ट्रीट भी देने जाना था ना। वॉलेट दो। सुहा ये तो वॉलेट दो। वॉलेट दो नहीं तुम्हें। Guys, I just spoke to Farah और वो खैरियत से पहुंच गया। And imagine what? उसने ज्वाइनिंग भी आज से दे दी है। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। मेरी बात करो फरा से। मैं पहले बेजी की बात करवाऊंगी, फिर तुम सबकी। डन? ओके Okay, I'll see you guys. कहाँ जा रहे हो नीवे नीवे होके बेटा? जी हाँ, बैठे रहे आप। अच्छा सुनो, वो ये वॉलेट मेरे पास ही है। जब तक तुम मुझे वो कौन सा जापानीज रेस्टोरेंट है वो महंगा सा फूजियोमा जो है, उधर तुम जब तक मुझे लेके नहीं जाओगे ना, तब तक ये वॉलेट मेरे पास है। उसमें सारे पैसे भी मेरे हैं। थैंक यू। तेरे मुखड़े ते काला काला दिल वे, तेरे मुखड़े ते काला काला दिल वे। हाय मर गई। हाय 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 हाय, सॉरी। हाय, सारे भीग गए। तुम्हारे इस प्यार में तो मैं कब से भीग रहा हूँ। अल्लाह, ऐसी बातें नहीं करो, कुछ होता है। इधर तो बहुत कुछ होता है। मेरा मतलब क्या होता है ये बताओ जरा। नहीं बताऊंगी। बता दो ना। नहीं बताऊंगी ना। बता दो ना। शर्म आती है ना। छोड़ो ना, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, सब फिल्में देख रहे हैं। तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो मार दिया मुझे। ठंड लग गई होगी तुम्हें। वैसे मैं बड़ी अच्छी चाय बनाती हूँ, अभी बना के लाती हूँ। इतना भारी हाथ, शादी के बाद क्या होगा? या अल्लाह खैर। जो ऐसा मैंने सोच लिया है, अब मुझे कुछ भी करना पड़ा ना, मैं कर गुजरूंगी। अपने पुत्र को दुखी नहीं होने दूंगी। तो तू कुछ भी कर गुजरेगी शनाज? हाँ, जो भी हुआ ना मैं करूंगी। मेरे पुत्र की खुशियों का सवाल है। अच्छा, तो फिर क्या करने का सोचा है तुमने? सोचने का टाइम खत्म हो गया चौधरी साहब, अब तो अमल करने का टाइम है। और मैंने कदम उठा लिया और मैं जा रही हूँ गुजरावाले। सिकंदर से बात भी करूंगी, मोहित और सोहा की शादी की दावत भी दूंगी। अच्छा, तो फिर दूल्हे आखिरकार बदल ही गए ना? अल्लाह का शुक्र है चौधरी साहब, मैं ये गलती दोहराने से बच गई। इसके लिए मैं आपकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने समझाया तो मैं समझी ना। हालांकि अगर तुम मेरी जिंदगी में ही मेरी बात को समझ लेती तो आज मैं यहाँ जन्नत में बैठ के हूरों को ना समझा रहा होता। रहन दो चौधरी साहब, फिर पुठियां मारनियां शुरू कर देती हैं। और मेरे बंद गोभी दे फुल
जेलस ना होया कर चलिए, आखिर मेरी फर्स्ट लेडी तो तू ही है ना। ओए ए जड़ियां ने हूरा शूरा ये सारियां ऑप्शनल केस ने, बल्कि एडिशनल ने। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ। अरे बेजी, आप किसके साथ महवे गुफ्तगू थी? ओ पुत्र, मैंने किससे बातें करनी थी? चौधरी साहब से बातें कर रही थी, गिला कर रही थी उनसे, इतनी छेती चले गए हैं। बहुत दुख होता है ना, याद आते हैं बहुत। बेजी, आप खुद ही तो कहती हैं ये सब अल्लाह के फैसले होते हैं और उनके सामने तो हमें सर झुकाना ही पड़ता है। तो मैं खुद क्यों भूल जाती हैं? क्यों गिले शिकवे करती हैं आप? गिला नहीं कर रही, जब इतने बड़े बड़े फैसले अकेले करती हूँ ना तो फिर बहुत याद आती है उनकी। हाँ बेजी, जाने वाले तो चले जाते हैं, बस पीछे उनकी यादें रह जाती हैं। पीछे रह जाने वालों के ज़्यादा राह के तौर पे हम आपके लिए दूध का ग्लास लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है आपकी? क्यों ने टेक लगा के बैठी, तबीयत में क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ताबिंदा भाभी तो कह रही हैं कि खांसी का अटैक आया आपको। बात सुने, बर्फ के गोले गंडे तो नहीं खा रही आप? एक गल याद रखी, नुआ कदी नहीं चाहदियां कि सस ठीक हो जाए। हाँ बेजी, आपकी तबीयत नहीं संभल रही, ऊपर से शादी में दिन थोड़े रह गए हैं। वो याद आया, वो शादी के कार्ड प्रिंट करने दे आए हैं, दूल्हे का नाम भी चेंज करा दिया है। अभी उस नलायक को पता तो नहीं चला ना कि उसका नाम भी चेंज हो गया। वो नलायक क्या है, वो तो नलायकों का टोला है। तू किस खेत की मूली है? तू भी इसी टोले का एक बच्चा है, सारी हरकतें पता चल गई है तेरी। मेरी हरकतें? मैं किसी की जेब काट के भागा हूँ? मेरी बात सुन, चल गुजराले चलते हैं, पिछले हिसाब भी क्लियर कर देते हैं और जाके कार्ड भी बांट आते हैं। गुजरा वाला? हाँ ठीक है, वापसी में ना देसी चेड़े खाएंगे। मुझे बड़े दांत काट रहे हैं, सब पता चल गया, मैं बड़ा खुश है। गुजरावे ना तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेरा जब तक दिल चाहेगा ना मैं यहां रहूंगी। और हाँ सबा, तुझसे मेरा एक काम भी नहीं हुआ। कैसी भतीजी है तू? भाई अब मैं नहीं आ सकती, अभी बोल दिया मैंने। देख मेरी बात सुन, तू जाके बता दे कि मैं फूफी के घर हूं, जिसकी हिम्मत है ना आके ले जाए मुझे यहां से। मुमताज, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं कब? हाय, क्या हुआ है? कोई बात हुई है? सिकंदर भाईजान। क्या हुआ? सिकंदर भाईजान फौत हो गए? ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ भाईजान को, हालात बड़े खराब है। देख मेरी बात सुन मुमताज, मेरी बहन मुझे ना पेलियां ना बुझवा, ये वेला नहीं है पेलियां बुझवाने का। मुझे साफ साफ बता हुआ क्या है। शकीला मैं क्या बताऊं, वो भाईजान सिकंदर को पता लग गया है मैं तेरे बुलावे पे इधर शामिर की शादी अटेंड करने आई हूँ। वो सूड़ी पड़ी हुई है उधर। ना तू घर में बता के नहीं आई थी किसी को? आई थी ना बता के, वो बस भाभी को बताया था और उसी ने कोई गेम चलाई है तो मैं यहाँ पहुंची हूँ। तो फिर भाईजान को कैसे पता चला? ना कोई तो है जिसने ये मुखबरी की है, कोई है जो ये राज जो है राज नहीं रख सका। क्या बताऊं शकीला, ये मुखबर कोई बाहर का नहीं है, इस घर को आग घर के चिराग नहीं लगाई है ना। क्या मतलब है इस बात का? सबा है ना, उसके पेट में कोई बात नहीं रहती, इसलिए तो उसे किसी बात की हवा नहीं लगने देते। पता नहीं कैसे उसे सुनगुन हो गई है, शेखियां मारती फिर रही है। भाईजान के कान तक ये बात पड़ गई है। हाय, उनकी होएगा मुमताज। सिकंदर भाईजान का पारा तो पहले ही 7वें आसमान पे रहता है, ऊपर से उनको ये पता चला कि तू सलीम के बेटे का ब्याह अटेंड करने आ गई है, तो तौबा तौबा। वही ना शकीला, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा तू फिक्र ना कर, एक काम करते, तू ना जाके ये सारी बात बेजी को बता, बेजी आप पे हैंडल कर रही है। चल चल जा मेरी बहन, शाबाश जा। तो ठीक कह रही है। फारा तुम जानती हो मैं जो भी कर रही हूँ मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ यार, तुम क्यों ये जिद लगा रही हो? तुम मेरी बातें सुन रहे हो शामिर? फारा, I'll call you back. हाँ तो शामिर, कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं इंसान की। दिस इज रियली नॉट फेयर नाउ। क्या मतलब है? मेरे तुम्हारे बीच में क्या पर्सन है? तू वैसे जाने की प्लानिंग कर रही है? हाँ, तो मैं कब तक यहाँ पे बैठी रहूंगी शामिर? तुम शादी कर रहे हो, फारा भी चली गई है। I have to leave anyway यार।
मुझे बाद में भी जाना है तो अभी चली जाती हूँ, इसमें क्या है? इससे तो साफ जाहिर है कि तुम हार मान के जा रही हो। हार? कौन सा नहीं है, लेट्स फेस इट नाउ। यहाँ पर तो मेरी शादी रुकवाने के लिए आई थी जो तुमसे नहीं हो सका। यू आर अ फेलियर नाउ, तो तुम मैदान छोड़ के जा रही हो। मान लो इस बात को। हरगिज नहीं शामिर, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो ना मैं मैदान छोड़ के जाती हूँ और ना ही मैं हार मानती हूँ। और तुम ये फजूल बातें कर क्यों रहे हो मेरे साथ? मैं तुमसे एक वादा कर रहा हूँ, जब तक ये फंक्शन खत्म नहीं हो जाता मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। और अगर तुम फिर भी जाना चाह रही हो तो पहले बेजी से इजाजत ले लो। शामिर, ओके। अरे यार, क्या हो गया आज? कि तुम्हारी लैला का मूड क्यों ऑफ है? छोड़ो ना यार, ये सारी लैलाएं ना एक ही जैसी होती हैं। सबकी सबका दिमाग सातवें आसमान पर होता है। मुझे लग रहा है आज किसी ने भाई का दिल जलाया है ना? तुम रहने दो, भाई भी कहते हो और पूरी की पूरी दुश्मनी भी निभा रहे हो। जाने ये दुनिया है और यहाँ का एक ही उसूल है, अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ता है। तुम्हें अपनी मोहब्बत चाहिए ना, पहला कदम उठाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पहला कदम ही तो उठाना मुश्किल है। अरे मुश्किल है, नामुमकिन थोड़ी। तुम उठाओ तो सही। कोई फायदा नहीं है यार, हर कोशिश बेकार है। क्यों यार? चाचू ने कार्ड्स प्रिंट होने के लिए दे दिए हैं, शादी के हॉल की बुकिंग तक हो गई है, अभी कुछ दिनों में मेहमान भी आ जाएंगे। इट्स टू लेट। फिर तो वाकई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, तुम एक काम तो कर सकते हो। वो क्या? मेहमानों का इस्तकबाल और उनको एंटरटेन करने की तैयारी तो कर सकते हो। सिकंदर का गुस्सा भी ना बिल्कुल अपने पाजी की तरह हो गया है, यानी तेरे अब्बा जी की तरह। उनका गुस्सा भी बड़ा पैड़ा था। किसी बात पे अगर सुई अटक जाती ना, किसी के माई के लाल की जुर्रत नहीं थी ठीक करने की। बस पेजी, सिकंदर भाईजान तो ऐसे ही हैं। ये तो शुक्र है भाभी अच्छी हैं, पता नहीं तो मेरा क्या बनता। कोई बात नहीं पुत्र, अगर माँ बाप नहीं रहे तो तेरी बेजी तो जिंदा है ना। अब मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। पहले भी तू किसी के गलत फैसले की वजह से सजा काटती रही है। हाय बेजी, मुझे तो रोना आ रहा है। ओ ना पुत्र ना रो। क्यों इतना रो रही है? ब्याह वाला घर है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? बेजी, ऐसा तो नहीं है कि सिकंदर भाईजान वाकई में कुछ कर दे। ओ उसकी इतनी जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं उसको बिल्कुल ठीक करके रख दूंगी। ओ परेशान ना हो, मैं खुद देख लूंगी उसको। जाके ब्याह की तैयारी कर। हाँ बेजी, आप जाके बात करें, कम से कम मुझे शादी तक तो यहाँ रहने दे। हाँ मैं मना लूंगी, मैं उसको फोन कर लूंगी। बड़ा आया फन्ने खान। तू जाके देख, शकीला चाय बनाने गई थी, मुझे लगता है पाए पकाने लग गई। बेजी, मैं खुद बना के लाती हूँ आपके लिए चाय। जा, शाबाश, बड़ी अच्छी मेरी बेटी है। ये क्या हाथ में लिए फिर रही हो? दिख नहीं रहा क्या? मेरी शादी के लहंगे का दुपट्टा है। हाँ तो ठीक है ना, इस तरह घर में लिए क्या फिर रही हो? रखो इसे। तुम क्यों जल रहे हो? मैं क्यों जलूंगा? मुझे क्या जरूरत है जलने की? अच्छा, लग रहा है तुमने तैयारी पकड़ ली है मेरी शादी पे कुर्सियां लगाने की। देखो सोहा, तुम रहने दो। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? जहर लग रही हो, बिल्कुल जंगली भैंस। चलने की बू आ रही है यहाँ तक। राख तो अब मैं ऐसे करूंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। अरे क्या कर रहे हो? दो, ओ यार, दो अम्मी का है यार, क्या कर रहे हो?
अम्मी ने स्पेशल बनवाया शादी के लिए। पता चल गया ना उन्हें तो तुम्हारा गाटा दबा देंगी। अब तो तू रुक जरा, इसको तो मैं जरूर जलाऊंगा ताकि मेरे साथ साथ तेरा गाटा भी दबाएं। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना। आ तुझ पे फिदा हो जाऊं, तेरे साथ ये उम्र बिताऊं, तुझे देखूं तो देखता ही जाऊं, तेरे सपनों को अपना बनाऊं। बात हो गई सिकंदर भाई से? हाँ बेटा, हो गई बात। फिर क्या कहा सिकंदर भाई ने? कुछ कहा भी नहीं और बहुत कुछ कह गए। क्या मतलब? वो तो पिछली बातें भूलने को तैयार ही नहीं है। तबिंदा कह रहा था जब मेरी माँ और मामा ही नहीं रहे तो आपसे क्या रिश्ता है। क्या ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, उसके कहने का मतलब तो यही था ना। अरे नहीं बेजी, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। सिकंदर भाई तो किसी के साथ इतनी देर तक नाराज रह ही नहीं सकते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और आप सबसे बेहद प्यार करते हैं। वो बस ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। हाँ, मुमताज और सिकंदर ही तो मेरी नंद की निशानी है। मुझे प्यार दोनों से बहुत था, मगर वो जो एक जिद थी ना। बस बेजी, उसे एक हादसा समझकर भूल जाइए। देखिए, हादसे भूलने के लिए ही होते हैं। मैं तो भूलने के लिए तैयार हूँ बेटा, लेकिन कुछ नहीं बेजी। बस हमें पूरा यकीन है कि सिकंदर भाई मान जाएंगे और आप देख लीजिएगा, हमारे सलीम की शादी मुमताज से जरूर होगी इंशाल्लाह। देखिएगा, हम सच कह रहे हैं। इंशाल्लाह। अरे हमें याद आया, हमने तो आपके लिए गुलाब जामुन बनाए, अभी लेकर आते हैं आपके। शुगर करा के छड़न गया नुआ। ये लें भाई, चाय आ गई आपकी, और साथ में सरदर्द की गोली भी लाई हूँ, याद से खा लेना। बैठो ना, बैठ जाओ। अब तुम आ गई हो तो सर का दर्द तो वैसे ही गायब हो जाएगा। अच्छा, तो जब मैं नहीं होंगी तब तो जरूरत पड़ेगी ना, खा लो। मेरा दिल चाह रहा है कि बस तुम कहीं ना जाओ, यहीं रह जाओ मेरे पास। तो किसने रोका है? रोक लो मुझे, रख लो अपने पास। रख तो लूं मुमताज, लेकिन क्या लेकिन? ये लेकिन कब जाएगा हमारी लाइफ से? बस वो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बेजी से बात करने की। अभी तक कोशिश ही कर रहे हो, और वहाँ मेरी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। वारंट? कैसे वारंट? भाईजान सिकंदर ने मुझे फौरन वापस बुलाया। अरे उन्हें पता लग गया है, उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ तुम्हारे बेटे की शादी पर आई हूँ। एक तो मैं तुम्हारी ये सिकंदर पाइन से बड़ा तंग हूँ, इन्हीं की वजह से हमारा रिश्ता नहीं हुआ था, याद है ना? सिर्फ भाईजान सिकंदर, अपनी बेटी भूल गए हो? पूरा आडा लगाया था उसने। पूरा ही आडा लगाना था, आधा आडा कभी लगता? हाय रब्बा, मेरा तो दिल डर रहा है। इन दो पहाड़ों से टकराने के बाद हमारे प्यार का शीशा चिकनाचूर हो जाएगा। वो खाओ शीशा। देखो ना फिर मेरी आंखों। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा है। क्या? शीशा। बदतमीज। शर्मा गई, मैं भी शर्मा गई। सुहा, क्या हो गया पुत्र, क्यों रो रही है? बता तो सही ना। आपको तो बहुत खुशी होगी ना
कि मैं ये घर फाइनली छोड़ के जा रही हूँ। पुत्र, माँ बाप तो खुश होते ही है ना, बेटियां अपने घरों की हो जाए, इससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए और क्या होगी। हाँ, लेकिन मैं तो आपको बहुत तंग करती हूँ ना, इसलिए आप। नहीं सोहा पुत्र, माएँ जो है वो अपनी औलादों से कभी तंग नहीं आती हैं। माओं का क्या काम है कि बच्चों से तंग आए, और तू तो फिर मेरी कल्लम कल्ली कुड़ी है, इकलौती, मैंने क्यों तंग आना तुझसे। अम्मी, मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना, प्लीज। आया सोहा, ऐसी शक्लें ना बना, मुझे डर लग रहा है, बस कर दे। पुत्र, तुझे बहुत शौक हो रहा था ना बाहर वाले मुल्क जाने का, अब शमीर के साथ तुझे इकल्ला ही जाना पड़ेगा, पूरा टब्बर तो तेरे साथ नहीं टूट सकता ना। मैं आप सबके बगैर कैसे गुजारा करूंगी। आप एक काम करें, शादी कैंसिल कर दे, मुझे नहीं जाना प्लीज, आप कैंसिल कर दे। सोहा पुत्र, ये नहीं हो सकता, हमारा बड़ा खर्चा हो गया है, ब्याह तो तुझे अब हर सूरत करना पड़ेगा, कोई मजाक थोड़ी है। सच बताएं, मैं आपकी सगी बेटी हूँ ना। हाँ सोहा, इस घर में एक ही औरत है जिसकी एक ही लड़की है, और वो मैं हूँ। तू किसी से भी पूछ ले, तू मेरी अपनी इकलौती औलाद है। आपसे ज्यादा परवाह तो मेरी ताइयां भी करती हैं। अब मैं उनके घर जा रही हूँ ना, वो मेरा ज्यादा ख्याल करेंगी, आपको तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। मेरी फीलिंग भी कोई परवाह नहीं करती हैं आप। अच्छा चल जा अपनी ताई के पास, तू इस पड़े पड़े मुंह बना रही, जा जाके वहां पे रोना रो। कोई कह सकता है कि इस लड़की ने 2 दिन में दुल्हन बनना है, कैसे मुंह फाड़ फाड़ के रो रही है। लोग तो यही कहेंगे कि शकीला ने अपनी कुड़ी की चंगी जो है वो तरबियत नहीं की ना। मुझे इमोशनल करने आई थी, मैं इसके प्यो के फौत होने पे कभी इमोशनल नहीं हुई, प्रैक्टिकल औरत हूं मैं। शहनाज बेगम, आज तो तेरे चेहरे का रंग ही कुछ और है, बिल्कुल ज़ेबा बख्तियार लग रही हो तुम, जवानी वाली। ओ खैर तो है, ये कहाँ के जाने की तैयारी पकड़ ली है आज तूने? चौधरी साहब, आपकी मरहुमा बहन के घर जा रही हूँ, सिकंदर को मना के लाना है। वाह भाई शहनाज बेगम, ये तूने बहुत अच्छा सोचा है। ये तू किस तरह सोच लेती है, दिमाग तो है ही नहीं। मेरा मतलब है कि तू खुद पहल करेगी तो सिकंदर को भी अपना दिल बड़ा करना ही पड़ेगा। आहो जी, यही सोचकर तो मैंने आखिरकार जाने का फैसला कर लिया। ये तो उसमें आदत है, वो चैन से मुमताज को ब्याह भी नहीं देखने देता। बस जी, मैं उन सोच लिया है कि मुमताज गुजरांवाला वापस नहीं जाएगी, बल्कि सलीम के साथ हमेशा के लिए मरी चली जाएगी। रस्म के मुताबिक बेटे वालों को बेटी वालों के घर जाना पड़ता है ना। काश ये बात तेरी समझ में पहले ही आ गई होती तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। और रहने दे चौधरी साहब, आपको पता है मुझे इस बात से कोई इशू नहीं था, बस जिस तरह सिकंदर ने मेरे साथ बात की ना, उसका ये अंदाज मुझे खा गया था। जायदाद में हिस्सा दो, मरी वाला घर मुमताज के नाम लगा दो, और बल्कि 50 तोले सोना भी तो। खुद तो जैसे जहेजों के ट्रक चलवा रहा था हमारे लिए। ओए शनाजो, और जब तुझे पता था कि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है तो घड़ी की घड़ी तू ही सियानी बन जाती। मेरा मतलब है, प्यार से समझाती तो वो तेरी बात मान ही जाता। अब भी तो तू जा रही है ना प्यार से समझाने। अगर यही तू उस वक्त अपना दिल बड़ा कर लेती तो मैं भी अपनी मरहुमा बहन से किए हुए वादे के पूरा होने पे खुश हो जाता। तू यहाँ खुश रहती, मैं यहाँ खुश रहता। बेजी, आप तैयार हो गई? हाँ, मैं तैयार हो गई। तो फिर हम शामिर से कहते हैं कि गाड़ी निकाले, तो आप फिर हाँ, निकालें गाड़ी। क्या हुआ बेजी? बेजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? बेजी क्या हुआ? मुझे हुआ बेजी आपको? चक्कर आ रहे। अब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए बेजी। अरे रुकिए, हम शकीला को बुला दे। शकीला, सलीम भाई जल्दी आइए। बेजी हौसला कीजिए, आपने दवा ली थी अपनी? मेरे दिल में दर्द हो रहा है। अरे क्या ढूंढ रहे हो तुम? क्या हालत बना ली है कमरे की? माजी। मासी? याद है सोहा?
हमने इन दोनों की शादी करवाई थी। हाँ, और बेजी ने इनका रिश्ता भी तय कर लिया था। और अम्मी और चाची जान ने इनकी बरी और जहेज तैयार किया था। और तुमने एन बारात वाले दिन ही इनकार कर दिया और फिर सब हैरान हो गए। कैसे ना करता, तुमने एन रुखसती के वक्त पर पूरे घर को रो रो कर सर पे उठा लिया था, और मैं तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहित, क्या हम वापस बचपन में नहीं जा सकते? मैं रो रो के पूरा घर अपने सर पे उठा लूं और तुम डट कर मेरे सामने खड़े हो जाओ। सोहा, अब हमारा बचपना तो नहीं रहा ना, और ना ही ये कोई कुट्टा कट्टी की शादी हो रही है। लेकिन मैं रोऊंगी, वैसे ही रोऊंगी जैसे बचपन में रोया करती थी ना। पूरे घर को सर पे उठा लूंगी। इतना रोऊंगी, इतना रोऊंगी, इतना रोऊंगी कि सब कुछ मेरे आंसू में बह जाएगा। देख लेना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सिकंदर भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तुझे मेरा पैगाम नहीं मिला था? जी भाईजान, मिल गया था। फिर तूने इस पे अमल क्यों नहीं किया? और भाईजान, वो बेजी ने रोक लिया था। वो कह रही थी कि ब्याह से पहले यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अच्छा, तू हुन शरीका दे विआह भुगताएंगी? तेनू भरा दी इज्जत दा कोई ख्याल नहीं रहा? भाईजान, वीर की इज्जत के लिए अब तक चुपचाप बैठी रही हूँ, और वीर को मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं है, तो मुझे भी किसी की कोई गरज नहीं है। भाईजान, सिकंदर भाईजान, भाईजान आप ठीक है ना? ओए हाँ, मैं ठीक हूँ। लगता तुझे लाहौर की वाह लग गई है। कोई नहीं, खा ले कुछ दिन और खा ले लाहौर की वाह। वापस तो तूने यही आना है ना? भाईजान बस कर मुमताज, तूने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया है। इससे पहले मैं तुझे कुछ और कहूं, फोन बंद कर दे। रब रखा। भाईजान, मुमताज, खैरियत तो है ना? अच्छा हुआ सलीम तुम आ गए, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि तू मुझे पुकारे और मैं गाफिल हो जाऊं? लैब बैग भी तो नहीं ना किया कभी। अच्छा ये तो बता कि बात क्या है? हाँ, वो जिस बात के लिए बुलाया था ना, वो बात ही भूल गई मैं। बहुत अच्छे। वैसे तुम्हें देख के तो मैं सबको ही भूल जाती हूँ। बातें भूलना तो बड़ी मामूली बात है। मेरी मुमताज। मेरा सलीम। हाय सलीम, वो मुझे सिकंदर भाईजान की बात बतानी थी तुम्हें। ओहो, फिर सिकंदर भाई, सारे रोमांस का ना बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। अच्छा सलीम, अब ऐसी बातें मत करो। ये जब तुम रोमांस की बातें करते हो ना, रोमांस की बड़ी शर्म आती है। और मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब तुम सिकंदर भाईजान की बात करती हो। ये कोफ्ते वोफ्ते बाद में खाना, पहले सुन तो लो मैंने बात क्या करनी थी। तो फिर वो ना फोन आया था। बहुत गुस्से में है भाईजान। अच्छा, तो फिर बेजी ने क्या कहा? बेजी ने कहा कि मैं खुद ही संभाल लूंगी, तू परेशान ना हो, रिलैक्स हो जा। वो ये बात तो शामिर ने भी की है। शामिर ने भी? हाँ, उसको भी पता चल गया? तो इसका मतलब है कि लगता है हमारी तकदीर को हम पे रहम आ गया है। ऐसा है? तो फिर तो मुझे स्पीकर मुझे स्पीकर कैसा है? सलीम,
चुप भी करो ना। वहां क्यों रुक गई हो? आगे आओ। तुम्हें कैसे पता चला मैं आई हूँ? तुम्हारी खुशबू से, तुम्हारी सांसों के शोर से, तुम्हारी कदमों की चाप से। Just kidding. भूख लग रही है? हाँ, एक्चुअली नहीं। कैसे मैं तुम्हारे दिल की हर बात जान लेता हूँ? सोचा कभी तुमने क्यों? Because I'm your best friend. अनिया, तुम लाख छुपाओ लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत भूख लगी है। और तुम मेरे लिए क्या बना रहे हो? ये बात है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ की सबसे स्पेशल रेसिपी खिलाता हूँ, होममेड नूडल्स। स्पेशल मीन तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाले ना? अरे कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ बैठ के खाऊंगा। सोचा तो जा सकता हूँ। Great, just give me 15 minutes. Okay. I'll be back. वैसे तुम्हारी भी बड़ी अजीब सी आदत है। पहले तुम सिलेक्ट करती हो, फिर रिजेक्ट कर देती हो, और जब रिजेक्ट कर देती हो फिर उसी के पीछे पागलों की तरह भागना शुरू हो जाती हो। ऐसा क्यों? मेरी खाली झोली में मेरे बेटे सलीम की खुशियां डाल दे। मेरे बेटे के लिए मुमताज का रिश्ता दे दे। तुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है? ब्याह हो रहा है तेरा। किससे? पुत्र मुईद के साथ तेरा ब्याह हो रहा है।